मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, गांधी महाविद्यालय भाई। आज के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम आउटपुट और आउटकम के बीच अंतर को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आउटपुट आउटपुट क्या होता है? तो आउटपुट वह है जो आप सीधे तौर पर करते हैं या बनाते हैं, अर्थात कार्य का तत्काल परिणाम। जो कार्य आप कर रहे हैं उसका तत्काल परिणाम, इमीडिएट रिजल्ट जो आप है वो आउटपुट है। सरल भाषा में आपने जो किया है वही आउटपुट है। जैसे आपने 100 छात्रों को प्रशिक्षण दिया, 50 पौधे लगाए, 10 कार्यशालाएं आयोजित की, ये सारी चीजें हैं वो सभी गिनने योग्य है, अर्थात क्वांटिटेटिव है। तो आउटपुट हमेशा क्वांटिटेटिव होता है। अब आउटकम क्या होता है? आउटकम वह है जो आउटपुट के कारण बदलाव या प्रभाव के रूप में सामने आता है। सरल शब्दों में उससे क्या बदलाव हुआ? जैसे आपको ऊपर उदाहरण दिया था कि 100 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया, ये आउटपुट है। इसका आउटकम होगा छात्रों के कौशल में सुधार हुआ। 50 पौधे लगाए, ये आउटपुट है। आउटकम क्या हुआ? पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी। जिन लोगों ने पेड़ लगाए उनके अंदर जागरूकता बढ़ी या नहीं बढ़ी? लोगों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? ये जो कार्यशालाएं आयोजित की थी उसके कारण सकारात्मक परिवर्तन कुछ आया? फिर आउटकम जो कि हम टीचिंग और लर्निंग से संबंधित हैं, टीचर एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, तो इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि जो टीचिंग हो रही है, टीचर ने पढ़ा दिया अर्थात टीचिंग हो गई, ये आउटपुट है। आउटकम है लर्निंग, यानी छात्रों ने कितना सीख लिया, छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हो गया, ये आउटकम है। तो टीचिंग लर्निंग, इसीलिए पहले टीचिंग को केवल टीचिंग ही कहा जाता था, आज संयुक्त रूप से टीचिंग लर्निंग कहा जाता है। टीचिंग मतलब आउटपुट, लर्निंग मतलब आउटकम। और जो आउटकम होता है वो अधिकांशतः क्वालिटेटिव होते हैं। अब देखते हैं की डिफरेंसेस। पहले की डिफरेंसेस में देखते हैं क्या आधार है। आधार है परिभाषा। परिभाषा, आउटपुट की परिभाषा है कार्य का सीधा परिणाम, डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वर्क। और आउटकम क्या है? इम्पैक्ट ऑफ द वर्क, मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द वर्क। अब देखते हैं प्रकृति के आधार पर। तो आउटपुट की प्रकृति होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, जबकि आउटकम की क्वालिटेटिव, यानी आउटपुट क्वांटिटेटिव होता है और आउटकम क्वालिटेटिव। समय, आउटपुट तुरंत मिल जाता है, आउटकम कुछ समय बाद मिलता है। फोकस, आउटपुट में गतिविधि पर फोकस होता है कि गतिविधि किसी तरह हो जाए, किसी तरह कार्यक्रम हो जाए, जबकि आउटकम में प्रभाव पर फोकस दिया जाता है कि प्रभाव क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्रश्न, आउटपुट में प्रश्न होता है आपने क्या किया, जबकि आउटपुट में प्रश्न होता है क्या बदला, क्या चेंज आया। एक और उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे सरकार बहुत अधिक पेड़ लगवाती है, बरसात के दिनों में कई कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं और हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं। तो इन पेड़ का लगाया जाना ये आउटपुट है। लेकिन अब उनमें से कितने जो पौधे लगाए गए वो पेड़ में बदले? अगर 2 साल बाद तो देखा जाए कितने पौधे लगाए गए थे, उनमें से कितने पौधे एक्चुअल में लगे रहे, यानी जो सूखे नहीं, वो आउटकम के अंतर्गत आएंगे। आउटकम के रूप में आउटपुट केवल आपने काम कर दिया और भूल गए, और आउटकम मतलब कि आपने जो काम किया था उसका कोई रिजल्ट आया, उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, ये आउटकम है। एनएसएस के उदाहरण से देखें तो एनएसएस शिविर में 200 लोगों को स्वच्छता के बारे में बताया गया, ये आउटपुट है। आउटकम क्या है? गांव के लोगों ने स्वच्छता अपनाना शुरू कर दिया,
यानी उसमें केवल बताया है आउटपुट में, और अगर उसकी इम्पैक्ट हुआ है, गांव वालों ने स्वच्छता को अपनाना शुरू कर दिया, या आउटकम आसान यदि ये ट्रिक में वीडियो समझें अच्छा लगा तो हो तो आउटपुट लाइक एक करिए, एक्टिविटी है, आउटकम एक अपने दोस्तों तक इम्पैक्ट पहुंचाने है। के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।